हेलो स्टूडेंट्स, आई एम फरहान मीर। वेलकम बैक टू आवर चैनल। लेट अस डिस्कस प्रॉब्लम नंबर 12। ये एक बोनस प्रॉब्लम मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ और ये प्रॉब्लम ना मेरे दिल के बड़े करीब है, क्योंकि ये प्रॉब्लम जब मैं पढ़ाई कर रहा था ना 2007 में मैंने M2 का पेपर दिया था, तभी हमारे पेपर में आया था। पर हमारे टाइम पे पेपर बहुत खतरनाक था, तो इसके लिए ये प्रॉब्लम मेरे बड़े दिल के करीब है। तो देख लेते हैं इस प्रॉब्लम में क्या था। तो इंपॉर्टेंट है मेरे ख्याल से। मैं पर्सनल मेरी भावनाएं इस प्रॉब्लम से जुड़ी हुई है। तो देखो, सबसे पहले डो एम अपॉन डो वाई निकालते हैं। विद रिस्पेक्ट टू वाई करोगे तो एक्स कांस्टेंट, तो ये आपका हो गया एक्स कांस्टेंट और वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y। और इस टर्म से डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि कांस्टेंट है, डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। और यहां पे निकालोगे डो एन अपॉन डो एक्स। विद रिस्पेक्ट टू एक्स करोगे तो y कांस्टेंट, तो ये माइनस वाई कांस्टेंट आ गया एक्स स्क्वायर का 2x। इन शॉर्ट ये हो गया माइनस 2xy। सिंपल से दोनों टर्म है। एंड लेकिन सीन ऐसा है ना कि दोनों सेम नहीं है, ठीक है। ये तो आपको दिख रहा होगा। ये करते बच्चे ना दो बार कंफर्म कर लेते हैं, अरे इतना इतना छोटा माइनर डिफरेंस है, बट एक्चुअली डिफरेंस है और ये प्रॉब्लम एग्जैक्ट का नहीं है, ठीक है। तो प्रॉब्लम इज नॉट एग्जैक्ट। तो ये चीज तो सिंपल थी, बट कुछ तो वजह होगी लेने की प्रॉब्लम है ना, और वो भी 12वां मतलब आखिरी प्रॉब्लम, वो भी बोनस करके ले रहा हूं, तो कुछ तो वजह होगी। तो देखते हैं आगे क्या वजह है इसमें। एग्जैक्ट नहीं है तो रूल से अपने को फाइंड आउट करना पड़ेगा कि कौन सा रूल यहाँ पे लगने वाला है, ठीक है। होमोजीनियस तो क्लियर नहीं है ये, और वाई डी एक्स एक्स डी वाई भी नहीं है, तो या तो रूल नंबर 3 है तो रूल नंबर 4। एक काम कर लेते हैं, डो एम। अब एक काम, रुको। कौन सा रूल लगेगा ना, आप खुद अभी यहां पे दिमाग लगाओ। मेरे को एक बात बताओ, अगर इसको आप प्लस माइनस करोगे, ठीक है, मतलब इसमें से इसको माइनस करो, उसको करो, कुछ भी करो, ठीक है, 4xy बचने वाला है ना। अगर आपने ऐड कर लिया तब तो जीरो है, ऐड तो होता नहीं है कहीं पे। मतलब बेसिकली 4xy के कॉम्बिनेशन में आपको कुछ मिलेगा, तो प्लस मिलेगा तो माइनस मिलेगा। आप डिवाइड किससे करोगे? आप m से डिवाइड करके मतलब नहीं है, क्योंकि उसमें एक्सपोनेंशियल टर्म है। डिवाइड किससे करना पड़ेगा? n से। तो ये सॉर्टेड है अपनी कहानी, कहानी अपनी सॉर्टेड है, कहानी अपनी क्या सॉर्टेड है, अपने को डिवाइड किससे करना पड़ेगा? n से। जब आपने डिसाइड कर लिया n से डिवाइड करना, तो सेकंड टर्म ऑब्वियसली n होगा, बराबर। और पहला टर्म आपका क्या होगा? m होगा, है ना, सही है। एंड राइट साइड में आपको क्या मिलना चाहिए? फंक्शन ऑफ एक्स। इस तरीके से थोड़ा एक्सपीरियंस बढ़ने के बाद ना आप थोड़ा बहुत देख के बता सकते हो, बट सब प्रॉब्लम में नहीं होएगा। वो कुछ प्रॉब्लम ऐसे रहते हैं ना जिसमें नहीं पता चलता है, तो आपको दोनों निकालना पड़ता है, बट इधर पता चलता है, ठीक है। तो अगर आगे बढ़ते हैं, एंड डो एम अपॉन डो वाई आपका क्या है? ये देखो, 2xy माइनस डो एन अपॉन डो एक्स, क्या? माइनस 2xy, ठीक है। एंड ऑब्वियस सी बात है, ये सिंपल से, इसके लिए तो हम प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर रहे हैं। डिवाइडेड बाय एन, एन आपका आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर वाई, ठीक है। तो ऊपर हो जाता है आपका 4xy, नीचे आपका माइनस एक्स स्क्वायर वाई माइनस 4/x, विच इज फंक्शन ऑफ x। परफेक्ट है, ये सही है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या बनेगा बोलो? ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा ई रेस टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स। आप अब तक तो ये सोच रहे सर आप कितने लकी हैं, 2007 में इतना आसान प्रॉब्लम आपको मिला, लेकिन रुको, थोड़ा आगे जाने का थोड़ा फंसने का चांसेस है। इसके लिए कमजोर दिल वाले, जिनका इंटीग्रेशन कमजोर है, उनके लिए तो दिक्कत है, ठीक है। देखते हैं कैसे। चलो, इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर से जल्दी से बताओ, इसका क्या आएगा इंटीग्रेशन, ठीक है। -4 आप बाहर ले लो, ई रेस टू 1/x का इंटीग्रेशन हो जाएगा log x। ये -4 ऊपर चले जाएगा, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या हो जाएगा? ई रेस टू log ऑफ, ठीक है, ये -4 को आप उसके ऊपर ले लो, x रेस टू -4, ई लॉग कैंसल्ड, 1/x रेस टू 4। यहां तक भी प्रॉब्लम में कोई कोई इशू नहीं है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर भी अपना आ चुका है, दिस इज योर इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अभी इससे ना क्वेश्चन को मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्या हो जाएगा? देखो, 1/x रेस टू 4 एक्स वाई स्क्वायर माइनस ई रेस टू 1/x³ dx माइनस, है ना, यहां पे आपने एक्स रेस टू 1/x⁴ को बाहर ले लिया, यहां पे भी ले लो 1/x⁴, ठीक है। ये सिंपल टर्म है, एक्स स्क्वायर वाई डी वाई इक्वल टू 0। इसको थोड़ा सा अपन सिंप्लीफाई करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि इस प्रॉब्लम में अभी आगे क्या होने वाला है, ठीक है। तो ये देखो, ये हो जाएगा आपका वाई स्क्वायर अपॉन x³ माइनस ई रेस टू 1/x³ डिवाइडेड बाई एक्स रेस टू 4। ये हो गया आपका dx माइनस 1/x² वाई डी वाई इक्वल टू 0। अब ये चेक करने की जरूरत नहीं, क्योंकि इक्वेशन एग्जैक्ट हो चुकी है। अभी तक प्रॉब्लम सिंपल है, कोई मसला नहीं है। प्रॉब्लम कहां पे आती है? जब इसका इंटीग्रेट करोगे। इंटीग्रेशन क्या है इसका बोलो? इंटीग्रेशन क्या है? ट्रीटिंग वाई कांस्टेंट, ठीक है, इसको इंटीग्रेट करना है आपको mdx, ठीक है। अब मैं बहुत ज्यादा पूरा प्रॉपर स्टेप्स लिख नहीं रहा हूं, क्योंकि अभी हमारा प्रॉब्लम नंबर 12 है, इसलिए अपन थोड़ा सा समझ के चल सकते हैं इसको, है ना। समझ ही गए होंगे, ट्रीटिंग वाई कांस्टेंट, टर्म्स विदाउट एक्स। अब इसमें तो एक ही टर्म है, उसमें भी एक्स है, तो इग्नोर मारो, खत्म, ठीक है। तो ये हो गया,
और ये जब प्रॉब्लम हमारी एग्जाम में आया था ना, तो ये प्रॉब्लम ना 6 मार्क्स के लिए आया था। ठीक है, तो यहां तक के मार्क्स तो मिल गए थे, बट प्रॉब्लम ये है ना, जब इसको आप इंटीग्रेट करोगे ना, तो थोड़ा सा लाइफ आपका डिफिकल्ट है। ठीक है, आप करके देखो। क्यों बोल रहा हूं, देखो ये वाली टर्म का इंटीग्रेशन बड़ा आसान है। एक काम कर लेते हैं, यहां से बचा क्या आपके पास, वाई स्क्वायर अपॉन एक्स क्यूब माइनस ई रेस टू 1 अपॉन एक्स क्यूब अपॉन एक्स रेस टू 4। ठीक है, अब देखो इसका इंटीग्रेशन जहां तक करने की बात है ना, ट्रीटिंग वाई कांस्टेंट, तो वाई स्क्वायर तो बाहर आ जाएगा, 1 अपॉन एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन आप मैनेज कर सकते हो, बट ये वाले टर्म का इंटीग्रेशन थोड़ा सा आपको भारी पड़ने वाला है। तो एक काम करते हैं, ये वाले टर्म को ना उठाते साइड में, और साइड में जाके इसका इंटीग्रेशन करते हैं, और वहां से इंटीग्रेशन करके ना इसको वापस लेके आते हैं। बस यही था, बस ये इंटीग्रेशन अगर आपको आता है ना, तो आपका काम आसान है, इजी है, ऐसा कुछ नहीं। अगर आपने 12th में इंटीग्रेशन पढ़ा हो, लेकिन बहुत सारे बच्चे ना 12th में इंटीग्रेशन उतना सीरियसली पढ़ते नहीं है, इसलिए अपने को थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा। क्या करेंगे यार, देखो पुट करो, क्या 1 अपॉन एक्स क्यूब को आप क्या पुट करोगे, इक्वल टू टी। ठीक है, फिर क्या हो जाएगा, इसका मतलब है एक्स रेस टू माइनस 3 कितना हो जाएगा आपका, डिफरेंशिएशन करो, एक्स रेस टू माइनस 3 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, एक्स रेस टू एन का क्या होता है, एन एक्स रेस टू एन माइनस 1 dx इज इक्वल टू dt। मतलब इन शॉर्ट ये क्या हो जाएगा आपका, 1 अपॉन एक्स रेस टू 4 dx इज इक्वल टू, ये -3 को वो साइड ले जाओ, -1/3 dt। ठीक है, अब अगर आपने इसको उठा के यहां पे डाल दिया, तो देखो क्या हो जाएगा, e रेस टू 1 अपॉन एक्स क्यूब, 1 अपॉन एक्स क्यूब तो आपका t है बराबर। उसके बाद ये जो 1 नीचे जो है 1 अपॉन एक्स रेस टू 4 dx, ये देखो 1 अपॉन एक्स रेस टू 4 dx क्या है, -1/3 dt, है ना। बस इसका इंटीग्रेशन करेंगे फर्दर, सो विच इज इक्वल टू व्हाट, -1/3 तो आप बाहर ले लो, इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू टी क्या होता है, ई रेस टू टी होता है, वापस से इसको अपन बैक सब्सटीट्यूट करेंगे टी का वैल्यू, तो क्या हो जाएगा, -1/3 ई रेस टू 1 अपॉन एक्स क्यूब। तो ये इंटीग्रेशन है दोस्तों। ये इंटीग्रेशन की वजह से ही मैंने थोड़ा सा बोला आपको कि प्रॉब्लम थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है। अब इस वैल्यू को उठा के अगर प्रॉब्लम में डाल दोगे ना, तो सॉर्टेड है लाइफ। ठीक है, तो अगर आप वापस यहां पे आ जाते हैं, ये देखो, अब वाई स्क्वायर अपॉन एक्स क्यूब, चलो और थोड़ा सिंपल कर देता हूं आप लोग के लिए लाइफ में। ठीक है, देखो वाई स्क्वायर अपॉन एक्स क्यूब, अब वाई स्क्वायर तो कांस्टेंट है बराबर, तो इसको अपन बाहर ले लेते हैं। अब एक्स क्यूब, 1 अपॉन एक्स क्यूब को क्या लिखोगे आप, एक्स रेस टू -3 dx बराबर। अब इसका इंटीग्रेशन तो आप ऑलरेडी निकाल चुके हो, उसका इंटीग्रेशन क्या है, देखो इधर है अपने पास, -1/3 ई रेस टू -1 अपॉन एक्स क्यूब, तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, है ना। बस इसका इंटीग्रेशन निकालोगे तो आपका काम हो जाता है यहाँ पे। तो ये हो गया बेसिकली फाइनल, इसका सॉल्यूशन आपका बनेगा एक्स रेस टू -3, मतलब एक्स रेस टू एन, एक्स रेस टू एन का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स रेस टू एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1, मतलब वाई स्क्वायर एक्स रेस टू एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1, -3 प्लस 1 इज व्हाट, -2 डिवाइडेड बाय -2। बस इसको थोड़ा सा ठीक करके लिख दोगे तो हो जाएगा, ये एक्स रेस टू -2 नीचे जाएगा, उसको थोड़ा ठीक विक करके लिख दोगे तो आंसर हो जाएगा। सो दैट्स इट फॉर दिस प्रॉब्लम, बस यही था। ये वाला जो पार्ट है ना, इसका इंटीग्रेशन अपने साइड में करके सॉल्व करके ला दिया, या वरना आप ये इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 1 वगैरह बोल सकते हो, इसको साइड में ले लो कंसीडर बोल के, पूरा प्रॉब्लम सॉल्व करो और वापस से यहाँ पे ला दोगे और डाल दोगे तो प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो जाएगा। तो यही था दोस्तों 2007 में जो प्रॉब्लम हमने फेस किया था। तो इस टाइप के प्रॉब्लम एक्सपेक्टेड है एग्जाम में।